चल रहे हैं तो बॉडी को जो है जैसे चल रही चलता हुआ जाने, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं चंक्रमण, है ना? हुँ। धीरे-धीरे चलें, अपने शरीर को चलता हुआ जानें। भोजन करते हुए अपने आप को भोजन करता हुआ चलें। मैकेनाइज़्ड वे में भोजन होता है। हम मैकेनाइज़्ड हुँ, में वे में भोजन नहीं करेंगे, बड़े आराम से भोजन करेंगे। अब जो भारतीय आयुर्वेद पुराने समय में कहता है कि आपने जो भोजन का कौर लेना है 32 बार चबाना है। तो उसका एक फ़ायदा तो आपके शरीर को है ही है कि वह जो भोजन जो है ठीक से अपना घुल के और रस में मिल के पच भी जाएगा। जाता है। हाँ, लेकिन दूसरी बात जब आप उसे चबाएँगे तो रसो वैसे सह भी हो जाएगा। वह जो है हुँ। रस रूप है, वह भी समझ में आने लगेगा कि उस रस को जो है, उस रस का आनंद आने लगेगा उस धीमी गति के कारण में। उस रस को आप जान रहे होंगे, मतलब आप वर्तमान में हैं। उस रस को जानने के लिए आपको सजग भी रहना पड़ेगा और वर्तमान में भी रहना पड़ेगा। जी, गुरुजी। है ना? तो उसमें आप जो है वो रस रूप परमात्मा को जान लेंगे, रसो वैसा हो जाएगा। जी। है ना? तो वह जो है ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। जैसे सनातन परंपरा में आप देखेंगे ना, तो हुँ। आयुर्वेद को भी आप देखेंगे तो उसमें भी वो कोई डिकोड करने वाला हो तो जोड़ लेगा कि इसमें अध्यात्म का भी पुट है। इसमें हुँ। हेलो। जी, प्रणाम गुरुजी। अच्छा, खुश रहिए। जी, मैं रोशन पाटीदार बात कर रहा हूँ इंदौर से। अच्छा जी, हाँ बताएँ। जी, मैं 1 महीने से लगभग आपके वीडियो सुन रहा हूँ। हुँ। मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो आपके। हुँ। तो मैं सर काफ़ी समय से आचार्य प्रशांत जी की वीडियो सुनता था। हुँ। तो मैं बौद्धिक रूप से सब समझ आ गया है, बाकी अभी सर वो स्पष्टता नहीं है, ये कुछ अनुभव नहीं हुआ है अभी। हुँ। और बौद्धिक रूप से सब समझ में आ गया है, वीडियो सुनता हूँ, समझ में भी आ जाता है। हुँ। बाकी सर जैसे साक्षी होने का बोलते हैं, तो मैं अपने विचारों को देखता हूँ, बाकी वही द्वंद्व पैदा हो जाता है, एक स्पष्टता नहीं है ये अभी भी। हमारा क्या दुराग्रह होता है कि आज हमने साक्षी होना शुरू किया तो आज ही साक्षी हो जाएँ। ऐसा कुछ हुँ। दुराग्रह होता है ना? और ये हुँ। भी हम लक्ष्य बना लेते हैं, साक्षी बनने को भी हम लक्ष्य बना लेते हैं। तो साधना जो है आनंद से की जाती है, साधना कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है। हुँ। साधना जो है वो भविष्य को पैदा करने लगेगी तो वह भी मैट्रिक्स हो जाएगा। हुँ। साधना का अर्थ होता है कि हम वर्तमान में जो जैसा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। कोई भविष्य का मैट्रिक्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो जो है मन के पैटर्न हो ना, वो वैसा ही काम करते हैं। वो कहते हैं कि मैं साधना करूँगा तो भविष्य में मैं अच्छा हो जाऊँगा, मैं साक्षी हो जाऊँगा, भविष्य में मुक्त हो जाऊँगा, भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में वैसा होगा। क्योंकि ये मन का पैटर्न है। मन इसी ढंग से ही काम करता है और यही मैट्रिक्स है। तो साधना का अर्थ ये होता है कि वर्तमान में जो जैसा है हम उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर रहे हैं। परम स्वीकार हुँ। की भाव दशा है। तो बहुत सारे द्वंद्व वहीं गिर जाते हैं। द्वंद्व होते क्यों हैं? द्वंद्व हुँ। इसलिए होते हैं कि जो जैसा है हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो देख रहे हैं उस पे रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट हम कैसा करते हैं? रिएक्ट करेंगे तो हम उसे कैटेगराइज़ करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। है ना? रिएक्ट करेंगे तो पहली चीज़ हम उसको कैटेगराइज़ करते हैं। फिर डिफाइन करते हैं कि यह ऐसा अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है। इसलिए ऐसा होना चाहिए था। है ना? एनालिसिस हुँ। इसको ये एनालिसिस की प्रोसेस हो गई। तो यह जो है हम फिर वो बाँटना चालू कर देते हैं, सेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वननेस खो जाती है। और यदि हम जो जैसा है तत्कालीन परिस्थिति में अभी और यहीं हियर एंड नाउ जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही हम स्वीकार करते हैं तो द्वंद्व गिर जाता है। द्वंद्व गिर हुँ। जाता है, वननेस रह जाती है। और वहाँ पर जहाँ वननेस रह जाती है, वहाँ पर साक्षी अपने आप प्रकट हो जाता है। साक्षी तो है ही ना। हम जो हुँ। है अपने मैट्रिक्स से, अपने द्वंद्व से, अपनी चेष्टाओं से, अपने विचलन से, अपने विक्षेप से साक्षी को जो है ढक के रखते हैं। हमारी जो लगातार गतिविधियाँ हैं, वो साक्षी को ढक के रखती हैं। जैसे ही हम जो है रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्स होने का मतलब ही यही है कि जो जैसा है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ और जो जैसा है वह मुझे स्वीकार नहीं है मतलब मुझे वहाँ पे रिलैक्सनेस होगी नहीं, मैं तो थोड़ा द्वंद्व में रहूँगा और बेचैनी में रहूँगा हुँ। क्योंकि वो हुँ। परिस्थितियाँ मुझे अनुकूल नहीं लग रही है, मुझे उसे बदलना है। हुँ। हुँ। और बाय द वे एक और चीज़ होती है कि प्रश्न उठता है कि हम पे परिस्थितियाँ सचमुच में कई बार ऐसी होती हैं कि उन्हें कुछ चेंज करना पड़ता है, तो फिर एक उसके लिए एक दूसरा तरीका होता है प्रतिसंवेदन। मानसिक रूप से हम जो है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम जो है हुँ। प्रतिसंवेदित हो रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक ये कूड़ा रखा है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो मतलब उसके बारे में जो है
हम मानसिक रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं कि अरे लोग बुरे हैं, अरे कूड़ा क्यों भेज फेंक दिया, अरे कूड़ा कौन हटाएगा, और यह ऐसा नहीं। प्रतिसंवेदित होकर के कूड़ा उठा के हमने उसको सही जगह पे डाल दिया है। निष्काम निष्काम कर्म। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, वह जो है मिनट 2 मिनट का काम है, और उसके लिए हम जो है 4 लोग बैठ के बौद्धिक चर्चा भी कर सकते हैं कि अरे देखो दुनिया कहाँ जा रही है, देखो यहाँ कूड़ा फेंक दिया, देखो यहाँ ऐसा कर दिया, कितना बुरा हो गया है, लोगों को समझ ही नहीं है, फलाना नहीं है। वैसे करके जो है उस पे बौद्धिक चर्चा बड़ी लंबी की जा सकती है। लेकिन प्रतिसंवेदित होना एक अलग चीज़ है, कि हम हुँ। प्रतिसंवेदित होकर उसमें कुछ कर डालते हैं। जो मेंटल रिएक्शन है, जो परिकल्पनात्मक रिएक्शन है, वह ना करके एक वास्तविक रिएक्शन जो है ना, प्रतिसंवेदन। हुँ, हुँ। तो प्रतिसंवेदन होता है, वह अलग घटना है। तो साक्षी के कारण साक्षी की बात सुन कर के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है, और वह ऐसा सोचता है कि साक्षी हो जाएंगे तो फिर उलट-सुलट कुछ रहेगा तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, यदि कोई घटना घट रही है कि कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती मार रहा है और ऐसा दिख रहा है, तो प्रतिसंवेदन उठेगा, जा करके बीच में सीधे उसे बचा लिया जाएगा। वहाँ हुँ, हुँ। विचार-विचार नहीं किया जाएगा। हुँ। तो वह जो प्रतिसंवेदन होता है। तो अच्छा। द्वंद इसलिए ही है कि जो जैसा है वह हमें स्वीकार नहीं है। और यदि जो जैसा है हमें वैसा स्वीकार है, तो हम अभी और यहीं स्वीकार कर सकते हैं। हम भविष्य में स्वीकार नहीं कर सकते, हम भूतकाल में, पास्ट में स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार हमें वर्तमान में करना होता है। अभी और यहीं जो जैसा है उस जैसा का तैसा स्वीकार करते हैं, तो फिर वहां पर जो जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है, उसको किसी परिभाषा और परिकल्पना की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दृष्टि जो है निर्मल हो जाती है। अच्छा, जो अच्छा। जैसा है हमें वैसा ही दिखने लगता है। अभी हुँ, जो हुँ। जैसा है हम वैसा नहीं देखते हैं। इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम जो है बहुत सारी धारणाओं से ग्रस्त हैं, और वो द्वंद जो है, द्वंद में धारणाएं काम करती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यदि जो हम परम स्वीकार की भाव दशाओं में हैं, तो वहां पर तो जो धारणाएं हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज में पड़ी रहेंगी, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। तो मेरा प्रश्न यही है गुरुजी कि अभी अभी धारणाएँ हमारे ऊपर हावी रहती है। हाँ, हम कैसे इस परम स्वीकार के भाव में आएँ? हम प्रयास भी करते हैं तो वापस से धारणाएँ आ जाती है, विचार वह चलने तो लग हाँ जाते हाँ, हैं। वह तो आएंगे ही, विचार आएंगे, और विचारों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना। हुँ, हुँ, हुँ। हम विचारों को भी स्वीकार करेंगे कि विचार चल रहे हैं, और ठीक है, चल रहे हैं, चलते हैं और चल रहे हैं, हमने स्वीकार कर रहे हैं। हम उनके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। अस्वीकार करेंगे तो हम उनके साथ कुछ कर रहे हैं, या तो हुँ, उनके साथ हुँ। संघर्ष कर रहे हैं, या उनके साथ बेहोशी में जुड़ जा रहे हैं। ना हमें संघर्ष करना है उनके साथ में, और ना ही उनके साथ जुड़ना है। तो फिर विचार जो है एक दूरी से निकल जाएंगे। इसी यही तो साक्षी हुआ ना। हुँ, हुँ, हुँ। विचार जो आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक दूरी से आएंगे और जाएंगे। हम उससे जो है निर्लिप्त रह जाएंगे। वह हमें हुँ। प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, रिएक्ट अच्छा। करने के साथ ही हम उनसे जुड़ते हैं, या फिर उनसे द्वंद करते हैं। मतलब या तो हम उनके साथ जो है पॉजिटिवली जुड़े या निगेटिवली जुड़े, उनके साथ हुँ। द्वंद करें या उनके साथ बह जाएं। वह तो उनके रिएक्शन पे ही संभव है ना। यदि हम उस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो वह तो अपना ट्रैफिक है, जा रहा है, वो तो निकल जाएगा। हम अपना दूर से बैठे ट्रैफिक को देखते रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो विचारों को रोकना नहीं है। मतलब कई बार समझ ऐसा लगता है साधकों को कि विचारों को रोक लेना है। विचार आ रहे हैं मतलब गलत हो रहा है। विचारों के साथ विचारों के आने से ही सब समस्या है। विचार तो आ रहे हैं, वो अपने से आ रहे हैं, अपने से जा रहे हैं। हुँ, हुँ, ट्रैफिक है, हुँ। ट्रैफिक को आने दो, जाने दो। हुँ। उनको स्वीकार करना है, हाँ, उनको मतलब जो है हम उसपे दूर से रिएक्ट ही नहीं देखना कर है। रहे हैं ना, हम उससे रिएक्ट ही नहीं, हम हुँ। उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम जो है जैसे ट्रैफिक जाता है तो ट्रैफिक को समझने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं ना, ट्रैफिक जा नहीं। रहा है, बात खत्म है। कि हम हाँ, ट्रैफिक को हाँ। समझे कि कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कौन-कौन से मॉडल से की गाड़ियाँ जा रही हैं, ये कौन-सी कंपनी ने बनाई थी, कौन से सन में बनाई थी, इसका कलर क्या था, इसमें कितने लोग बैठे थे, कैसे जा रहे हैं, वो साइड से गया कि नहीं गया, किसने हॉर्न बजाया, किसने नहीं बजाया, किसका हॉर्न कैसा है, वगैरह-वगैरह। ये क्या हम सारे वो डाटा एनालाइज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे? हुँ, हुँ, हुँ। नहीं कर रहे होते ना, ऐसे पे नहीं कर रहे होते। ट्रैफिक बस जा रहा है, ठीक है। तो वैसे जी, विचारों का जी। ट्रैफिक जा रहा है, हम उस पे रिएक्ट कर ही नहीं रहे। है ना? जी, ट्रैफिक, गुरुजी। वो उस ट्रैफिक में तो शायद हम थोड़ा बहुत जो है किसी गाड़ी से, किसी व्यक्ति से प्रभावित हो भी जाएँ। लेकिन यहाँ हमें जो है प्रभावित होना ही नहीं है। सभी को लोग हमको स्वीकार करना है मतलब विचार आए उनको भी स्वीकार करना है, जो भी स्थिति आए, एक हाँ, परम स्वीकार के भाव में रहना है। हाँ, तो साधक जो है ये अपने अंतःस्थल में ऐसा करता है। अब जो है
कहने वाले जो गैर साधक लोग हैं वो ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि सब लोग इसे परम स्वीकार करेंगे तो दुनिया तो गर्त में चली जाएगी, वो तो उल्टा सीधा हो जाएगा। ये जो है गैर साधक के प्रश्न है। हुँ, साधक जो है हुँ, अपनी अंतर की साधना कर रहा है, वो दुनिया के विरोध में नहीं है, ना समाज के विरोध में नहीं है, ना कानून के विरोध में नहीं है। लेकिन वो हुँ, दुनिया और कानून और समाज को सुधारने के लिए नहीं लगा हुआ है, वो अपने भीतर की साधना कर रहा है। न तो हुँ। उसको सुधार रहा है, ना बिगाड़ रहा है। जी, न गुरुजी। कानून, देश और व्यवस्था को न वो सुधार रहा है, ना बिगाड़ रहा है। वो हुँ, सिर्फ़ अपने हुँ। आप पे काम कर रहा है। जी, जी। और गुरुजी, मेरा इसमें दूसरा प्रश्न हाँ, यह है कि जैसे मैं ओशो जी को भी सुना, मैंने जित्ती कृष्णमूर्ति को भी सुना, हाँ, तो एक पुनर्जन्म का जो विषय है, हाँ। उस पर लेकर दोनों का अलग-अलग मत है। हुँ। कुछ लोग ओशो मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ जित्तू कृष्णमूर्ति पुनर्जन्म को सिरे से खारिज कर देते हैं, नहीं मानते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस विषय में थोड़ी स्पष्टता। पुनर्जन्म का ऐसा है कि यह जो प्रक्रिया है ना, एक प्रक्रिया है रिएक्ट करने की, कि हुँ, हम हुँ। ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे अपना इस पे धारणाएँ करते हैं। जो प्रोसेस है, ये हुँ, प्रोसेस हुँ। जो है प्रवाहित होती है। ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रवाहित हुँ, होती है। ये पूरा एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है कोई भी प्रोग्राम है तो हुँ, उसमें हुँ। कोई ना कोई सेंटर होता है, तभी उसपे प्रोग्राम खड़ा हो सकता है। बगैर धुरी के कोई प्रोग्राम खड़ा नहीं हो सकता। हुँ, तो एक धुरी होती है और उसपे एक प्रोग्राम है। तो हुँ। वह जो है धुरी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर छूट गया तो वह प्रोग्राम तो अपना एक्टिवेट था ही। हुँ, भई हुँ। शरीर काम नहीं कर रहा था तो प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इतना स्मूथ सॉफ्टवेयर कोई इतना स्थूल तो है नहीं कि वो शरीर के साथ वह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हुँ, हुँ। हाँ, तो वह जो है अपना जो है ऊर्जात्मक रूप में रहता है तो प्रवाहित होकर के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी धारणात्मक स्थिति यह है कि शरीर चाहिए। हुँ, शरीर हुँ, के साथ हुँ। ही ये सब कुछ हो सकता है। हुँ, संवेदनाएँ और यह और वह। तो वो प्रोग्राम है, वो कुछ करना चाहते हैं तो उसको दुनिया बदलना है, व्यक्ति बदलना है, ये बदलना है, वो बदलना है। उसे अस्वीकार है ना, वो स्वीकार की भावदशा में है नहीं। तो हुँ, हुँ, हुँ। अस्वीकार का जो प्रोग्राम है कि अस्वीकार मतलब जो जैसा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम चलता रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हुँ, वह हुँ, प्रोग्राम हुँ। जो है जाकर के शिफ्ट हो जाता है, उसको फिर दूसरा गर्भ चाहिए होता है, उस गर्भ में मतलब दूसरा शरीर चाहिए होता है। तो उस शरीर में जाकर के फिर से जो है वह अपनी संभावनाएँ तलाशता है और वहाँ पर फिर से आकर के अपने प्रोग्राम को फिर एक्टिवेट कर लेता है और फिर अपना जो है दुनिया को और सबको, परिस्थितियों को, सबको बदलना चाहता है। तो जो बदलना चाहता है, वो बदलना चाहने वाली जो प्रक्रिया है, वह जन्म लेती है। हुँ, हुँ, हुँ। और जो परम स्वीकार है, परम हुँ, स्वीकार में कुछ बदलना ही नहीं है। हुँ। ना हमने दुनिया बदलना है, ना व्यक्ति बदलना है, ना इसको बदलना है, ना खुद को बदलना है, ना किसी को नहीं बदलना है। सब देखना है ना? हुँ, राइट हुँ। ऑब्जर्वेशन। हुँ। तो राइट। वो जो राइट ऑब्जर्वेशन है, वह सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ सिवाय ऑब्जर्वेशन के। तो सारी चीज़ें जो है उससे एसोसिएशन टूट जाता है। हुँ, तो हुँ, उससे हुँ। टूट जाता है तो फिर वो ऑब्जर्वेशन मात्र जो है अपना जब शरीर छूटता है तो शरीर का ऑब्जर्वेशन होता है ना? उस हुँ, समय जो मन रहता है तो मन का ऑब्जर्वेशन तो पहले ही चल रहा था, मन के साथ में जुड़े ही नहीं थे। हुँ, तो मन हुँ। वैसे ही क्रियाशीलता उसकी कम हो चुकी थी, क्योंकि वह लंबे समय से मन का सहयोग नहीं कर रहा था। हुँ। जब मन का सहयोग नहीं कर रहा था तो मन को ऊर्जा तो ऑब्जर्वर की ही मिलती है ना। अच्छा, अच्छा। मन तो कोई चीज़ है नहीं। हुँ। मन को पकड़ के मैं कोई लाए मैं देखना चाहता हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं कि मन कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना वज़न होता है, क्या रंग रूप होता है। हुँ, हुँ। मन तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है ना? मानी हुई एक चीज़ है। वो प्रोसेस है, नहीं, नहीं, एक प्रोसेस है, एक एनर्जी का पागल मूवमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। एनर्जी का पागल मूवमेंट है और वो मूवमेंट शांत हो जाए तो क्या बात खत्म हो जाती है, हुँ, हुँ। ठीक गुरुजी, है? ऐसा बोल सकते हैं कि चेतना का ही पुनर्जन्म होता है वृत्तियों के रूप में, जो अपना हाँ। शुद्ध अहंकार होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, चेतना का जन्म जब हम कहते हैं तो चेतना से अर्थ हम क्या लगाते हैं? क्या जो आत्मा वृत्तियाँ लगाते हैं? आत्मा नहीं लगाते हैं? नहीं, आत्मा नहीं गुरुजी, जो हुँ। वृत्तियाँ होती है अपने अंदर। हाँ, हाँ। तो हाँ, वह जो वृत्तियों का जोड़ है, वह जोड़ जो है, वो जो पैटर्न है, वृत्तियाँ मतलब जो है एक मेंटल पैटर्न्स है, तो बहुत सारे मेंटल पैटर्न्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेंटल पैटर्न्स जो है ना, बिहेवियर पैटर्न्स, मेंटल पैटर्न्स, है ना, रिएक्टिंग पैटर्न्स। तो हुँ, ये पूरा हुँ। एक ग्रुप है ना? एक हुँ, जो है वो एक कहना चाहिए कि एक फ्लॉपी जैसी है, जो कि अनफिजिकल टाइप की फ्लॉपी है। है तो हुँ, हुँ, फिजिकल ही, लेकिन वो जो है बहुत माइल्ड फिजिकल है। हुँ।
तो वह जो है, वह शिफ्ट हो जाती है दूसरी जगह। अच्छा, अच्छा। हुँ, कि बच्चा पैदा हो उसमें शिफ्ट हो जाती है, कोई ना कोई शिफ्ट हो जाती है। यदि उसमें एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, मनुष्य का भी बच्चा, उसमें कोई ऐसी शिफ्ट नहीं होगी कोई, हुँ, तो हुँ। वह जो बच्चा पैदा होगा वो लगभग पशु जैसा बच्चा पैदा होगा, हुँ, है ना? वैसा ही निर्दोष सा बच्चा पैदा होगा, पूरी तरह से हुँ। निर्दोष बच्चा पैदा होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन वो प्रक्रिया कुछ ऐसी है, द लॉ जो है, जो सृष्टि में लॉ बना हुआ है कि हुँ, पानी जो है नीचे की तरफ बहता है, आग ऊपर की तरफ बहती है, ऐसे में ऐसा होता है, ऐसे में ऐसा होता है, तो उसमें यही है कि कोई मनुष्य का गर्भ है, तो हुँ, उसमें हुँ, यह जा हुँ। कर के ऐड हो जाता है, नियम के अधीन है प्रकृति के वो। नियम के अधीन है। जी, जी, कि गुरुजी। है तो वह जाके ऐड होगा, और है ही नहीं है, वह डिलीट हो गया, हुँ, है ना? उसको सहयोग मिला ही नहीं, है ना? हुँ, सिर्फ़ अपना साक्षी भाव से, स्वीकार्य भाव दशा से रहा गया, तो वहाँ पर ये सब डिलीट हो जाता हुँ, है ना? हुँ, जब उसको ऊर्जा मिलेगी ही नहीं, वो प्रोग्राम कोई ऐसी हार्ड बॉडी, तो ऐसी हार्ड चिप तो है नहीं वह, है ना? कोई हुँ, हार्डवेयर तो है नहीं कि हुँ, जब हुँ, यूज़ नहीं भी हुआ तो पड़ा रहेगा, और जब उसमें एनर्जी जाएगी तो सक्रिय हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, जी। एक्चुअली जो है वो साधना में यदि कुछ हार्डवेयर जैसा कुछ क्रिएट हो रहा होता है मन में, तो हम हुँ, ऑब्ज़र्व करते-करते उसको सबको जो है डिलीट कर देते हैं। तो हम अच्छा, डिलीट करना ही करते नहीं है, वो ऑब्ज़र्व होने से ही प्रक्रिया ऐसी है, द लॉ ऐसा है कि आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करोगे, तो अपने आप वो डिलीट होता चला जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, और यदि हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं, तो वो ट्रैफ़िक जो है वो हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, हम उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ट्रैफ़िक वो बाईपास अपने आप कहाँ जाके चला जाएगा। ठीक है ना? वो हमें जी, प्रभावित जी, नहीं गुरुजी। करेगा। हुँ। एक प्रश्न ये भी है गुरुजी हाँ, कि मेडिटेशन को लेकर भी अलग-अलग बातें होती हैं कि हाँ। कुछ मेडिटेशन के सपोर्ट में रहते हैं, कुछ अपोज़ में रहते हैं। तो मेडिटेशन साधना में कितना हेल्पफुल रहता है गुरुजी? अब ऐसा है कि प्राथमिक तल पे तो मेडिटेशन बहुत हेल्प रहता है। मेडिटेशन का मतलब जो है, अर्थ जो सामान्यतः यह लगाया जाता है, मेडिटेशन का मतलब कुछ विधियाँ, हुँ, है ना? कुछ हुँ। विधियों के द्वारा, विधियों को मेडिटेशन बोल दिया जाता है। एक्चुअली वो मेडिटेशन नहीं है, वो मेथड्स हैं, और जी, मेथड्स जी। ऑफ मेडिटेशन नहीं है, मेथड्स फॉर मेडिटेशन है। हुँ। मेथड्स फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन तो हैपनिंग है, मेडिटेशन तो किया नहीं जा सकता। अच्छा, अच्छा। मेडिटेशन तो कोई कृत्य नहीं है, वह तो हैपनिंग है ना, हुँ, घटेगा वह। हुँ, और हुँ, मेडिटेशन का अर्थ है जहाँ परम स्वीकार की भाव दशा है, उसे मेडिटेशन कहते हैं। हुँ। जहाँ पर जो है कुछ भी बदलने की प्रक्रिया नहीं है, चेष्टा कोई नहीं द्वंद है। नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। परम स्वीकार की जो भाव दशा है उसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। वह तो हैपनिंग है, घटेगा। हम जो कर हुँ, रहे हैं हुँ, वो प्रोसेस है, वो विधियाँ हैं, हुँ, मेथड्स हैं। तो कोई कहता है कि मैं ध्यान कर रहा था, अभी ध्यान कैसे किया जा सकता, ध्यान तो कृत्य है ही नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। वो तो हैपनिंग है। जो कर हैपनिंग रहे है। हो वो तो मेथड है, और मेथड 1000 किस्म की हो सकती है, ध्यान तो एक ही किस्म का घटता है। जी, हाँ, वो जी, 1000 किस्म के नहीं हो सकते ध्यान, ध्यान तो एक ही किस्म का होता है, और वो हैपनिंग है। और जो जी। 1000 तरीके के ध्यान होते हैं, वो मेथड है। तो ये 1000 तरीके के ध्यान क्या होते हैं? ध्यान का अर्थ होता है कि मन को कैसे चकमा दोगे आप। हुँ, तो कोई ऐसी नई चीज़ अचानक से कर गुज़रो, जो मन के पैटर्न के अनुकूल है ही नहीं। जिससे मन चकमा खा जाए। मन चकमा खा जाए, तो चकमा खा जाए तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करूँ? तो वह जो है स्तब्ध हो जाता है कुछ क्षणों के लिए। उस समय जो है, वो क्षण कितने भी हो सकते हैं, साधक की इंटेंसिटी के ऊपर रहता है कि कितनी प्रगाढ़ता से उसने जो है उस विधि को किया, अचानक और पूरी ताकत लगा के, जो विपरीत चीज़ है उसको कर दिया। वो हुँ, मन हुँ, की प्रणालियों के विपरीत जो है उसने कुछ अचानक से और बहुत ज़्यादा तरीके से वो कुछ कर दिया। तो जितना ज़्यादा झटके से और ज़्यादा उससे वह करेगा, अचानक से करेगा, तो फिर वह जो है स्तब्धता उतनी लंबी होगी। जी, जी, तो गुरुजी। वह जो गैप मिलेगा, तो उस समय जो है मन शांत हो गया, तो मतलब मन कहाँ रहता है फिर? मन डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि मन कोई चीज़ नहीं है कि अब शांत हो गया, अब काम कर रहा है। मन होता जो प्रक्रिया है, हुँ, 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 शांत मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हुँ। या जब तो वो मन रहेगा या रहेगा ही नहीं। या नहीं रहेगा, मतलब मन है, मतलब वह जो है कुछ दौड़ है, हुँ, बहुत सारी दौड़ है, एनर्जी के बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, और मूवमेंट्स यदि रुक गए, उस समय अमनी दशा हो जाती है, मतलब मन उस समय के लिए डिसअपियर हो गया। फिर जैसे मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएँगे, तो फिर मन आ जाएगा। जी, जी। हाँ, तो अभी जो है उसमें कोई कमांड्स नहीं है मन में ना, तो वह जो है बिल्कुल पागल गति कर रहा है।
मतलब जी। मेरे भीतर जो है मन पैदा हो गया है और पैदा होकर के वह अनाप-शनाप चल रहा है और मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मन को कब उपयोग करना है, नहीं करना है, वह वाली बात खत्म हो गई है। हुँ, तो हुँ। यह जो है अध्यान की अवस्था है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अमनी दशा हो जाएगी तो मन का कभी उपयोग नहीं होगा। फिर तो मन का ऐसा भी हो जाता है कि यदि अमनी दशा स्थायी रूप से हो गई, तो उसके बाद में मन का जब उपयोग करना होता है, तब उपयोग किया जाता है और जब उपयोग नहीं किया जाता है, फिर अमनी दशा हो जाती है। जी, जी। तो यह जो है ध्यान वस्तुतः जो है वो परम स्वीकार की भाव दशा हम ला लें तो वह ध्यान है और मन को चकमा दे दें तो अमनी दशा आ जाएगी। अमनी दशा में परम स्वीकार की भाव दशा रहती है क्योंकि मन जो है वह अस्वीकार की प्रक्रिया है। हुँ, हुँ। मन जो है अस्वीकार की प्रक्रिया है। जो कुछ है वो उससे अस्वीकार करता है। उसमें हिस्से होते हैं। कोई जो है इस परिस्थिति को मन का एक हिस्सा स्वीकार कर रहा है, एक अस्वीकार कर रहा है। कोई एक हिस्सा कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। उस द्वंद में जो है, उस द्वंद में वह मन जो है चलता रहता है। वो चलने जी, की जी। प्रक्रिया है, द्वंद के कारण जो है वो चलता रहता है। जी। हाँ, जैसे वो 2 किस्म की तारें होती हैं ना बिजली की, तो दोनों तारें मिलती हैं तभी जो है वो बिजली चल हुँ, पड़ती है। हुँ। और हुँ, हुँ। दोनों हाँ, दो एक तार रहेगी तो बिजली नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी। तो इस प्रकार से भीतर द्वंद रहता है, तो उस द्वंद के कारण जो है वह प्रक्रिया चल पाती है। तो मन को जो हम चकमा देते हैं, तो उस चकमे में उसको देख कर के उसे कुछ वो एनालाइज़ करते-करते उसको समझ में ही नहीं आता। जब समझ में नहीं आता, तो उसके एनालाइज़ेशन स्टॉप हो जाते हैं, तो फिर वहाँ ग्लिम्स आते हैं। वो ग्लिम्स जो है ध्यान के ग्लिम्स हैं, परम स्वीकार हुँ। के ग्लिम्स हैं, सहजता के ग्लिम्स हैं, है ना? तो फिर वह हुँ, जो हुँ। ग्लिम्स है वो समझ में आ जाता है साधक को कि यही चीज़ है। तो इसको कैसे हम जो है अपने जीवन में फैलाएँ? तो जब हुँ, हम विधियों के द्वारा उस ग्लिम्स को पहचान लेते हैं, तो साधक का काम रहता है कि फिर विधियों की ज़रूरत नहीं है, समझ में तो आ गई बात, अब उसको पूरे जीवन में कैसे फैलाना हुँ, हुँ। जी। है ना? तो फिर जागरूकता या अवेयरनेस जो है, जैसी अवेयरनेस बढ़ती है, उस समय चकमा देने पर जो है ना अवेयरनेस बढ़ जाती है। हम कुछ ऐसा करते हैं, मन जो है बेहोशी है, हुँ, मन हुँ। बेहोशी है बेहोशी है। एक एक तरीके से और समझे तो। और जैसी वो कुछ उल्टा-सीधा हम करते हैं, तो एकदम से सजगता आ जाती है। कोई खतरा आ जाए, कोई कुछ हो जाए तो एकदम से सजगता आ जाती है और ऊट-पटांग सा कुछ हो तो भी एकदम से सजगता आ जाती है। जी, सही बात है ठीक गुरुजी। है ना? आप हुँ। अपना बैठे हैं रेस्टोरेंट में और एक आदमी आकर के जो है अचानक आपके सामने नग्न हो जाए या फिर आपके सामने यूरिन करना चालू कर दे। आप अपने सबके साथ बैठे हैं। उस हुँ, समय आप हुँ। सोचो कि क्या स्थिति होगी? तुरंत एकदम से ध्यान आ जाता है। सन्न हो हुँ। जाएगा, सन्न बिल्कुल हुँ। क्या हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी, और जी, जो है वो गुरुजी। रिएक्ट करेंगे आप कुछ सेकंड के बाद में, लेकिन कुछ सेकंड तक जो है दिमाग काम करना बंद कर चुका होगा, मन काम करना बंद हो कर चुका होगा। या जी। फिर कोई अचानक से कोई अपना साँप आ जाए, एकदम आप बैठे हैं और अचानक से इस तरीके से आए कि आपको हिलते-डुलते भी ना बने, हुँ, हुँ। तब भी एकदम से सन्न हो जाएगा। या फिर अपना कोई हथियार वो कर रहा हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही हो या फिर दुर्घटना घटने वाली हो, आपको लग रहा है कि इसको नहीं रोका जा सकता, भयानक दुर्घटना हुई, जान जा सकती है। उस समय भी एकदम से जो है अमनी दशा आ जाएगी। कुछ भी ऐसी स्थिति होती है। तो हम जो है कुछ भी ऐसा कर लेते हैं कि वह स्थिति बन जाए। फिर लेकिन बाद में जो सजगता है, हुँ। वह सजगता आ जाती है। अब सजगता को हम जो है कुछ ऐसी प्रैक्टिस के द्वारा भी ला सकते हैं। सजगता का अर्थ है कि हम वर्तमान में हैं और मन का अर्थ है कि हम कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन जो भूत और भविष्य के होते हैं। उसके जी। टूल्स जो हैं, मन के जो 2 टूल्स हैं जो द्वंद के, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। इन 2 टूल्स के सहारे जो है, इस 2 द्वंद्वों के सहारे जो है वह अपना गेम करता रहता है। तो सजगता जब रहती है तब हम वर्तमान में होते हैं। वर्तमान में रहते हैं मतलब उस समय जो है भूत और भविष्य नहीं रहता है। जी। तो मन के पास मन के टूल्स जो है वो चले गए, मन के टूल्स चले गए तो द्वंद चला गया। तो फिर जो है सजगता को हम कैसे लाएँ? तो जो जैसा है सो वैसा स्वीकार करें। तो हम परम अपने स्वीकार का होना। अवधान का भी प्रयोग करते हैं कि हम हुँ। चल रहे हैं तो बॉडी को जो है जैसे चल रही चलता हुआ जाने, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं चंक्रमण, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। धीरे-धीरे चलें, अपने शरीर को चलता हुआ जानें। भोजन करते हुए अपने आप को भोजन करता हुआ चलें। मैकेनाइज़्ड वे में भोजन होता है। हम मैकेनाइज़्ड हुँ। में वे में भोजन नहीं करेंगे, बड़े आराम से भोजन करेंगे। अब जो भारतीय आयुर्वेद पुराने समय में कहता है कि आपने जो भोजन का कौर लेना है 32 बार चबाना है। तो उसका एक फ़ायदा तो आपके शरीर को है ही है कि वह जो भोजन जो है ठीक से अपना घुल के और रस में मिल के पच भी जाएगा। जाता है। हाँ, हुँ। लेकिन दूसरी बात जब आप उसे चबाएँगे तो रसों वैसे सह भी हो जाएगा।
हुँ, वह जो है रस रूप है, वह भी समझ में आने लगेगा कि उस रस को जो है, उस रस का आनंद आने लगेगा उस धीमी गति के कारण में। उस रस को आप जान रहे होंगे, मतलब आप वर्तमान में हैं। उस रस को जानने के लिए आपको सजग भी रहना पड़ेगा और वर्तमान में भी रहना पड़ेगा। जी, जी, गुरुजी। है ना? तो उसमें आप जो है वो रस रूप परमात्मा को जान लेंगे, रसो वैसा हो जाएगा। जी। है ना? तो वह जो है ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। जैसे सनातन परंपरा में आप देखेंगे ना, हुँ, तो हुँ। आयुर्वेद को भी आप देखेंगे तो उसमें भी वो कोई डिकोड करने वाला हो तो जोड़ लेगा कि इसमें अध्यात्म का भी पुट है। हुँ, इसमें हुँ। जो है आध्यात्मिक यात्रा भी हो जाएगी। उसमें सब अल्टीमेट मकसद उनका आध्यात्मिक उन्नति ही हाँ, था, मतलब आयुर्वेद जीवन के तो है माध्यम ही से। उसके लिए ना। अब लोग बोलते हैं मेरा जीवन जो है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए मेरे को इतना पैसा बनाना है, इतनी फैक्ट्री बनाना है ना? ये मेरे इतने बच्चे हैं, इनकी शादी करना है, इनको सेटल करना है, ये जीवन के लक्ष्य हैं। हुँ, जबकि हुँ। सनातन परंपरा में जीवन के लक्ष्य सिर्फ यह थे कि मुक्ति की, है ना? हुँ, हुँ। साधना करनी है और मुक्ति प्राप्त करनी है। जी, जी, हाँ, गुरुजी। तो मुक्ति का अर्थ है कि जो भी द्वंद हैं, उन द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त करनी है। जी, गुरुजी। जो भी द्वंद हमने क्रिएट किए हैं, वह उन द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त करनी है। यही जीवन का लक्ष्य था। अब लक्ष्य जो है विरूप हो चुके हैं। जी। एक प्रश्न गुरुजी ये है मेरा, हाँ, जैसे सांसारिक जीवन में देखते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, हुँ, जिनकी कोई इज्जत नहीं है। दूसरी ओर कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो गलत काम करते हैं, हुँ, फिर भी खुश रहते हैं, मानसिक रूप से खुश रहते हैं। हुँ। और जो अच्छे लोग हैं वो मानसिक रूप से दुखी रहते हैं। अब जो बुरे लोग हैं, वह जो एक उद्वेग में चल रहे हैं, है ना? जी। और उनके उद्वेग जो है उनका एक्साइटमेंट और उद्वेग जो है अपना जो है, जो उनका टारगेट्स हैं, उसको हिट करते हुए चल रहे हैं। तो टारगेट को हिट करने से जो डोपामाइन रिलीज़ होता जी, जी। है ना? टारगेट आपने तय किया और हिट हुआ तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। जी। और जो बुरे लोग हैं, वो कोई भी कीमत लगा देते हैं ना, उसमें अपना लड़ने-झगड़ने तैयार हो जाते हैं, उल्टे-सीधे रिस्क उठाते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। उनके टारगेट्स क्या हैं? उनके टारगेट्स है धन कमाना, हुँ, जी। ठीक है ना? धन कमाना, और धन कमाने के लिए पद चाहिए तो पदों पे कब्ज़ा करना, जी। है ना? और वो जो जो भी हुँ, प्रक्रिया है, तो वो उनको डोपामाइन जैसे ही रिलीज़ होता है, तो उन्हें तथाकथित रूप से आनंद मिलता हुँ, जी। है ना? किसी को शराब पीने से भी मिलता है, किसी को कुछ करने से मिलता है। तो अब जो है वो उनका डोपामाइन रिलीज़ होता है और वो उस कारण से उसको और ज़्यादा करते हैं और उनको धन मिलता है। और वो लगता है कि खुश हैं, वो खुश नहीं हैं, वो एडिक्ट हैं, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? वो एडिक्ट हैं और धन वो कितना भी यदि जोड़ ले रहे हैं, तो उस धन को जोड़ने के लिए वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन डोपामाइन उनका रिलीज़ होता है, इसलिए उनको पता नहीं चलता है। खूब जी। दौड़-भाग करते हैं, वो जो अच्छे आदमी से 10 गुना मेहनत करते हैं। हुँ, जो हुँ, हुँ। भ्रष्टाचारी लोग हैं, खूब मेहनती होते हैं, हुँ, है जी। ना? और बहुत रिस्क उठाते हैं। और जी। रिस्क एंड रिवार्ड वाला तो आपको पता है ना? जी, जी। जैसे शेयर मार्केट में भी ये बात चलती है, रिस्क एंड रिवार्ड। आपने जो है जितना रिस्क उठाया उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। जी, जी। तो वही वही बात है कि जितना रिस्क उठाते हैं उतना उनको रिवार्ड मिलता है और उनको डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो वह जी। जो है और ज़्यादा वो करते हैं। अब वो जो है हमारी परिभाषा यह कहती है कि ये आदमी सुखी है। अरे भाई वो हुँ, एडिक्ट है सुखी और नहीं है जीवन वो। को जो है गँवा रहा है। और हुँ, जो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी मुझे तो नहीं लगता वो अच्छा आदमी है। जो उनको देख रहा है कि भई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं और हम ऐसे हैं, हमको जो है यह दुःख है, हमको वो फलाना है। वह एक चाह तो अच्छे आदमी के अंदर भी है, हाँ, तो मतलब वह जो उसके वैसा मन में भी बनने की। अस्वीकार है और वह चाहता है कि मुझे भी वैसी सफलता चाहिए, जी, जी, जैसी गुरुजी। सफलता वह पा रहा है, लेकिन मैं वैसे कृत्य नहीं करना चाहता, मैं वैसे रिस्क नहीं उठाना चाहता, मैं गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। हुँ, है हुँ। ना? मैं जी, जो है गुरुजी। वो पदों पे रह कर के और लोगों को मैनिपुलेट करना, यह करना, वह करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। वह जो है भ्रष्टाचारी आदमी बहुत अच्छा भाषण देता है और मुझे भाषण देने नहीं आता, मैं भाषण देना भी नहीं चाहता। और जो मैंने अपना जो वो पॉलिटिक्स में चला गया, सफल हो गया, मैंने पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। या जाना है तो लोग आके मेरे पैर पड़े और मुझे ऊपर की सीट पे बिठाल दें। क्यों बिठाल दें भैया आपको ऊपर सीट पे जाकर के? क्या क्वालिटी है आप में? जी, जी, है गुरुजी। ना? तो फिर वह जो है, वह जो अच्छा आदमी एक्चुअली अपने आप को अच्छा जस्टिफ़ाई कर रहा है हुँ, और हुँ। उसको देख कर के जो है अपना जो है कुछ लोग ऐसे एनालाइज़ कर रहे हैं कि यह बुरा आदमी है और ये अच्छा आदमी है। ये अच्छे-बुरे जो है वो सब कुल मिलाकर एक ही हैं। ये कमज़ोर आदमी है, यह जो है कायर आदमी है और वो साहसी आदमी हुँ, हुँ। है जी। ना? और जो एक तीसरा किस्म का आदमी होता है, जो अच्छा होता है ना, बुरा होता है, हुँ, सहज होता हुँ। हुँ, जी। है ना? और सहज आदमी जो है सरल होता है और सहजता सरलता में उसके जीवन में आनंद होता है।
है ना? वह जो डोपामाइन एडिक्शन का सुख मिल रहा है इसको, और हुँ, ये हुँ, दूसरे अच्छे आदमी को जो दुःख मिल रहा है ना? हुँ, दूसरों को देख-देख के जो है दुखी हो रहा है ज़बरदस्ती का, हुँ, तुलनात्मक हुँ, तुलनाएँ कर के ये भी जीवन गँवा रहा है अपना। हुँ। ठीक है ना? वो श्रम श्रम वैसा नहीं कर पा रहा है और वैसा नहीं कर पा रहा है, दोनों तो जो है। साधना में गुरुजी अच्छे और बुरे आदमी में साधना में किसी को कोई फ़ायदा मिलता है या दोनों के लिए साधना एक जैसी है? देखो, अच्छा आदमी, बुरा आदमी नहीं जो है वो दोनों अलग किस्म के हैं। जो एक सहज आदमी होता है, हुँ, सहज और सरल होता है, तो हुँ, वह जो उसे सीधा स्पष्ट होता है कि मुझे धन चाहिए, तो यह काम मुझे करना पड़ेगा। हुँ, और जो है जी, या तो फिर अब मुझे यह सुविधा चाहिए तो इतना मेहनत करके यह धन लाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है जो है मैं उसमें एडजस्ट कर लूँ, काहे के लिए हेडेक लूँ उतना, हुँ, हुँ, कि हुँ, 10 घंटे धूप में काम करके फिर अपना एसी का मज़ा लूँ। उससे हुँ, अच्छा है मैं अपना जो है अपना अच्छे टाइम देख कर के 5 घंटा काम करूँ, है हुँ, ना? हुँ, 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 और जो है 15 घंटे पंखे में रह लूँ। हुँ, पंखा, कूलर से गुज़ारा कर लूँ और मेरे पास ज़्यादा समय रहेगा, जी, है ना? या फिर एसी के लिए जो है मैं खूब ज़्यादा मेहनत करूँ। तो वह जो जी, सुविधा के लिए मैं अपना जीवन दाँव पे लगा दूँ। हुँ, 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 तो वो जो है सबके कैलकुलेशन अलग-अलग हैं। तो सहज सरल आदमी है, वह अपना थोड़ा एडजस्ट करने में ख़्याल रखता है, अरे! अरे ऐसा भी ठीक है। इतना करना ज़रूरी है, इतना कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, और जो है वो आनंदित तरीके से कर रहा है। जी, जी, तो जो गुरुजी, हाँ, तो अब जो है सहज और सरल वाली बात होनी चाहिए। अच्छा-बुरा जो है वो एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्का है, उसका एक पहलू ये है, एक पहलू ये है। हमें सिक्के से कोई फेंक देना है और किसी दूसरे डायमेंशन की बात होनी चाहिए। सहजता, सरलता। सो साधक जो है अच्छे-बुरे के चक्कर में नहीं रहता है। अच्छा-बुरा वो एक ही चीज़ है। कल को जो है वो अच्छा आदमी जो है एकदम से बोलेगा नहीं यार अब मैंने भी कुछ करना है, और वो सारे बुरी चीज़ें करने लगेगा और सफल हो जाएगा। या जो हुँ, बुरा आदमी हुँ, बोलता है यार मैंने इतना गड़बड़ कर लिया, ऐसा कर लिया, नहीं अब मैंने नहीं करना है। तो वह जो है अपने आप को इधर डाइवर्ट कर लेगा। तो वो आपस में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं वह। जी, जी, गुरुजी, हाँ, और साधक जो है बिल्कुल अलग चीज़ है, साधना अलग चीज़ है। साधना का जगत अलग है। तो जी, साधक जो है कोई बिरला होता है। अब हमें लगता है कि जो अच्छा आदमी है वो धार्मिक आदमी है। हुँ, क्योंकि जो हुँ, अच्छा आदमी है वो मंदिर जाता है, वहाँ पे जो है मंदिर जा कर के जो है पूजा करके आता है। वो समय जी, पे उपवास भी रख लेता है ना? जी, और जो है वह गाय और कुत्ते को रोटी भी खिलाता है। वो इसलिए खिलाता है गाय और कुत्ते को रोटी वगैरह, ताकि परमात्मा उसे खूब सारा धन दे दे। जी, मंदिर भी इसलिए जाता है, मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, भगवान मेरे को धन देना, मेरे को समृद्धि देना, मेरे को ऐसा करना, मेरे को वैसा करना। तो क्या ये साधना है? नहीं लालच है ये तो साधना नहीं ये है। तो लालच है। ये मतलब वो जो है दूसरा जो बंदा है वो इस तरीके से धन कमा रहा है कि मैंने जो है रिस्क लेना है और कुछ गैर कानूनी काम भी कर लेना है और ऐसा झगड़ा-झाँसा भी कर लेना है और मुझे पैसा कमाना है। जी, ठीक है जी, ना? गुरुजी, एक हुँ, वह है और एक यह है जो बोलता है नहीं मैंने जो है भगवान को रिश्वत देनी है, ये करनी है और उससे मेरे को निकालना है कि भगवान तू दे दे, कोई जादू मंतर कर दे और मुझे दे दे। हुँ, हुँ, है ना? तो ये एक ही किस्म के लोग हैं ना। ये जी, अलग-अलग नहीं हैं। उनके जो दिख रहे हैं है वो अलग-अलग, हुँ, प्रणालियाँ, ढंग अलग-अलग हैं एक ही, अच्छे-बुरे दोनों एक ही किस्म के लोग हैं और जी, साधक इन दोनों में से नहीं है। जी, जी, हाँ, यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आता है। हुँ, बहुत बार-बार उठता है कि अच्छे आदमी ऐसे हो रहे, बुरे आदमी ऐसे हो रहे। भई साधक जो है वह देख रहा है कि अच्छा-बुरा और ये सब तो दुनिया में चलता रहेगा, हमें दुनिया नहीं बदलनी है। हुँ, अच्छे के साथ ऐसा हो रहा है, बुरे के साथ ऐसा हो रहा है। वो समझ रहा है कि वो सिर्फ़ जो है यहाँ होना मात्र जो है, मतलब यदि इसके बीच में हम हैं, इस तरीके से हम हैं तो समस्या है। जी, इस तरीके में इन प्रणालियों में समस्या है, तो फिर जो है जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेता है। तो स्वीकार कर लेता है तो धीरे-धीरे डिसॉल्व होने लगता है ना? वो जो उसकी सारी जी, जी, प्रणालियाँ जो है वह डिलीट होने लगती हैं, वो वायरस उसमें चला जाए। परम स्वीकार जो है परम वायरस है। वो सारे सॉफ्टवेयर जो है सबको करप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है। और वहाँ पर जो कुछ बचता ही नहीं है तो फिर कौन जन्म लेगा? कौन-सा आवागमन है? कौन-सी जी, चेतना जाएगी और कहाँ जन्म लेगी? वहाँ तो कोई प्रोग्राम बचा ही नहीं, सब तो क अपना डिलीट हो गया। है ना? वो खतरनाक हुँ, वायरस हुँ, था वो, परम स्वीकार नाम का वायरस जो है उसने सब सारी सॉफ्टवेयर डिलीट कर दी, करप्ट कर दी, खत्म कर दी, कुछ नहीं बचा वहाँ पे। जी, जी। और कोई प्रश्न? गुरुजी प्रश्न अब अंतिम प्रश्न मेरा यही है कि मैं कैसे अपनी साधना को अब आगे बढ़ाऊँ? मतलब क्या करना चाहिए मुझे?
परम स्वीकार के भाव से ही मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेडिटेशन तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे भीतर जो है यह तो है कि मुझे जो है कोई मुक्ति जैसी चीज़ पानी है, कुछ अनुभव पाने हैं, ये करने हैं, कुछ हुँ, है ना? जी, ये जी। कुछ करना है तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जी। यदि परम स्वीकार परम हो, तो उसमें फिर जो है ना सा अपना जो है मुक्ति पानी है, ना आवागमन से मुक्ति पानी है, ना परमात्मा पाना है, ना अनुभव पाना है, ना धर्म पाना है, ना धन पाना है, ना यह पाना है, ना वह पाना है, ना वह पाना है। तो अभी मुक्त हो गए, जी। है ना? अभी मुक्त हो गए तो फिर वो जो है अभी हम सजगता से रहेंगे, अभी अवेयरनेस में रहेंगे, अवेयरनेस हमारी जाएगी नहीं। अवेयरनेस जा रही है मतलब साधना की ज़रूरत है। जी। ठीक ना? साधना की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब वो साधना भी वह एक एंटीटोड ही तो है ना। जी, जी, वो जो गुरुजी। पागल प्रक्रियाएँ चल रही हैं उसके विरोध में हम एक दूसरे प्रयोग कर रहे हैं कि ये जो पागल प्रक्रियाओं के बजाय हम ये वाला प्रक्रिया कर रहे हैं, जो उन प्रक्रियाओं को जो है डिसॉल्व कर देगा। और लेकिन ये है हम जो समझ के कर रहे हैं, ये साधना जो है कल को अपना जंजाल नहीं बनना चाहिए। पता चला कि साधना बोले नहीं, नहीं जी हम साधक हैं, नहीं हम जी। फलाने साधक हैं। और फिर ऐसा कि जो है भई हम साधना कर रहे हैं, तुम हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जी, जी, है गुरुजी। ना? तो हाँ। वो साधना का पागलपन और फिर जो है वो साधक, साधक, साधक करके अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए अलग-अलग ग्रंथियाँ बना लेना, यह कर लेना और देखो जी मैं अच्छा आदमी हूँ, साधक हूँ और देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो अपने अहंकार को ही पालते हैं। हाँ, तो मतलब वो जो है साधक का अर्थ यह होता है, जो इस पूरी मिस्ट्री को ये कि क्या पागल प्रक्रियाएँ प्रक्रियाएँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, इसको कैसे डिसॉल्व किया जाए जी, जी। या इससे कैसे डीएसोसिएट हुआ जाए, है ना? वह जो जी, है सिर्फ़ गुरुजी। ऑब्ज़र्वर होता है और वो जो प्रक्रियाओं के द्वारा अपने ऑब्ज़र्वर को पुष्ट करता है। जी, गुरुजी। हाँ, वो समझता है कि मैं कैसे जुड़ जाता हूँ। मुझे सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना चाहिए लेकिन कुछ भी हुआ और मैं फट से उससे जुड़ जाता हूँ। तुरंत मैं जी। प्रतिक्रिया दे देता हूँ, है ना? तुरंत मैं जी। निर्णय दे देता हूँ। हुँ, हुँ। है एनालाइज़ कर लेता हूँ, कैटेगराइज़ कर देता हूँ, निर्णय ले आता हूँ, डिफाइन कर हुँ। देता हूँ, निर्णय आ जाता है। रिएक्ट किया और ये पूरी प्रोसेस के बाद निर्णय भी दे दिया। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुरंत जो है मैं प्रतिक्रियाएँ कर रहा हूँ, तुरंत प्रतिक्रियाएँ कर रहा हूँ, लगातार प्रतिक्रियाएँ कर रहा हूँ। तो प्रतिक्रियाएँ कर रहा हूँ का मतलब ये मन है, मैं अभी मन हूँ। मन को कैसा करूँ? अरे भाई मन ही तो बात कर रहा है, मैं मन हूँ, हुँ। है ना? तो मुझे कौन-कौन सी बीमारी है अभी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं मन हूँ ना। जी। मुझे कौन-कौन सी बीमारी है, मैं क्यों पागल की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ? अरे मन को वो करना है, मन को वो नहीं करना अभी मन ही हो। मुझे बोल रहा है कि मन को देखना है, मन मन ही ही हो, बोल रहा है वो। है मन ही ना? मन को बोल रहा है। हाँ, तो फिर यह है कि बोलना है कि मैं कैसा पागल हूँ, क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ? जी। ये मैंने इस पे क्यों रिएक्ट कर दिया? ये मैंने पागलपन फिर कर दिया। अपने पागलपन को ये जिसको मीमांसा बोलते हैं, है ना? तो मीमांसा करते फिर मीमांसा करते-करते फिर जो है शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो चीज़ सहजता से होने लगेगी, है ना? जी, फिर गुरुजी। जी। धीरे-धीरे जो है फिर धीरे-धीरे विचारों से नाता फिर शरीर से भी पहले करना पड़ेगा ना। हुँ। चलते-फिरते जो है शरीर के प्रति बोध रखना, होश रखना। तो हुँ। शरीर से हम जो है डिएसोसिएट होंगे। फिर धीरे-धीरे वह जो है मन वाली चीज़ भी समझ में आने लगेगी। मन से डिएसोसिएट होने लगेंगे। फिर भावों से डिएसोसिएट होने लगेंगे। क्योंकि भाव जो है आते हैं हम भावों के साथ बहुत आसानी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी। ना? जी। एकदम द्रवित हो जाएँगे, एकदम ऐसा हो जाएँगे, एकदम गुस्सा हो जाएँगे। तरह-तरह के भाव आते हैं। तो फिर वो भावों के इससे के भी हम धीरे-धीरे डिएसोसिएट हो जाएँगे। तो वो डिएसोसिएट होते जो है, फिर वो बचेगा ही नहीं ना बीच वाला, वो सारे एसोसिएशन के कारण वो है। जी, सारे जी। डिएसोसिएशन यदि हो गए, जहाँ-जहाँ से एसोसिएट है, सारे एसोसिएशन यदि डिस्ट्रॉय हो गए, तो बीच में बचेगा कौन? बीच में कोई है ही नहीं। हुँ। वो केंद्र भी डिसॉल्व हो जाएगा, जी। है ना? और वो केंद्र है और वो एसोसिएट होता रहेगा, तो फिर वो बीमारी बनती रहेगी। सारे एसोसिएशन टूट गए और वहाँ अवेयरनेस है सिर्फ, शुद्ध चेतना है, शुद्ध अवेयरनेस है। शुद्ध हुँ। चेतना का मतलब ही अवेयरनेस होता हुँ, हुँ, हुँ। है ना? वो वहाँ पे कहीं से एसोसिएट नहीं है। तो हुँ। अशुद्ध जी। चेतना है तो वो जाकर के कहीं और जुड़ जाएगी क्योंकि उसको जो है अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। और जी। शुद्ध चेतना को कुछ कंटिन्यू करना ही नहीं है। तो फिर वह जो है उसका कोई कहीं से कोई एसोसिएशन रहा ही नहीं तो परिधि बनेगी ही नहीं कहीं। हुँ, हुँ। परिधि बनेगी ही नहीं तो फिर केंद्र कहाँ से रहेगा? बगैर परिधि का केंद्र कहाँ से आ जाएगा?
जी केंद्र भी गुरुजी। डिसॉल्व हो जाएगा, हम्म। है ना? जी आत्मा जी। भी डिसॉल्व हो जाएगी, वो केंद्र यानी वह जो है ना साक्षी और ऑब्जर्वर और आत्मा, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, खेल खत्म, कुछ नहीं। पैसा हजम। जी गुरुजी। हाँ, मतलब फिर वो तो बहुत सबसे उत्तम स्थिति है वह, हाँ। है ना? कि केंद्र भी डिसॉल्व हो गया, केंद्र डिसॉल्व हो गया मतलब समस्या खत्म, फिर तो जो है ना दोबारा कभी वो चक्कर चालू हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। हाँ, कि इस डी में फंसे हैं, उस डी में फंसे हैं, इस डायमेंशन में, इस लोक में, उस लोक में, है ना? फिर भगवान हम्म बुद्ध जैसा कहते हैं ना लोकोत्तर अवस्था, सारे हम्म लोकों के पार। हम्म लोकोत्तर अवस्था तो एक ही है, हम्म। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जी है ना? जिसको हम शिव भी कहते हैं। शिव जी का जी मतलब जो अजन्मा है, जो देश काल के परे है, जिसका न रंग है, न रूप है, न ऐसा है, न वैसा है, गुणातीत जी। है ना? तो मैं रहूँगा और शिव रहेंगे ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं नहीं रहूँगा तो शिव तो है ही ना। जी गुरुजी। और ये शिव ही तो फँसा हुआ है ना भ्रमजाल में, हम्म। है ना? शिव ही तो फँसा हुआ है भ्रमजाल में। भ्रमजाल मिट गए तो फिर मैं जाके शिव में कहाँ से मिलूँगा? शिव तो है ही ना, शिव भ्रमजाल में फँसा हुआ है। तो शिव कैसे भ्रमजाल में फँसा हुआ है? तो शिव ही तो है, शिव के अन्यथा कुछ नहीं है। हम्म है ना? तो शिव के ही वो छोटे-छोटे कोने कातर हैं जो भ्रमजाल में फँसे हैं। भ्रमजाल हम्म मिट गया तो वह शिव रूप तो है ही है। जी। और जी कोई गुरुजी, प्रश्न यही उठाओ? यही थे मेन प्रश्न गुरुजी मेरे। हुँ, बहुत स्पष्टता आई गुरुजी, आपने समझाया। हुँ। तो आप कहाँ रहते गुरुजी आप? हम हिमालय में रहते हैं। हिमालय में रहते हैं? हाँ। जी। वही एक प्रश्न था मेरा, मतलब पूछना चाह रहा था। हुँ, हुँ। ऋषिकेश मेरा आना जाना होता है कभी कभी। अच्छा, हाँ। ठीक है। क्या शुभ नाम आपका? मैं गुरुजी रोशन पाटीदार। अच्छा, हाँ, मैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जी। ठीक ओ, है। ठीक है गुरुजी, कभी और कुछ डाउट रहा तो मैं हाँ, हाँ, ज़रूर। लगाऊंगा फोन आपको फिर। ठीक, ठीक गुरुजी, ठीक। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए।